गुरु शिष्य परंपरा भारत की एक सामाजिक, धार्मिक व आध्यात्मिक हिंदू परंपरा है और उसका सामाजिक उत्तरदायित्व बड़ा गहरा है। ये उत्तरदायित्व है समाज को अपने स्वाभिमान, राष्ट्र, शक्ति, पूर्वजों के शौर्य, ज्ञान सहित अपनी संपदाओं, धन आदि के सदुपयोग के लिए प्रेरित करना। हिंदुओं पर म्लेच्छों, बाहरी आक्रमणकारियों सहित नास्तिकों व घर के भीतर के सपोलों ने बहुत घात किए हैं, जो अब भी जारी ही है। इसलिए हिंदुओं ने इससे निपटने के लिए गुरुडम को बढ़ावा दिया और चमत्कारी बाबाओं को भारी संख्या में धर्म युद्ध के लिए उतार दिया। इसे अंग्रेजी भाषा में सर्वाइवल ऑफ ए कल्चर कहा जाता है। इसलिए अंतर इन सभी बाबाओं के तरीकों में हो सकता है, लेकिन इनके उद्देश्यों में नहीं, और उद्देश्य समान ही है। शराब, जुए, नशों और अय्याशी में खर्च होने वाले पैसों का धर्म, मंदिर, संस्कृति व धार्मिकों के लिए प्रयोग करना। साथ ही इस समाज में मूर्ख, अश्लील, अपराधी, माफिया, उगाही वसूली वाले प्रसिद्धि हासिल कर उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए इन बाबाओं को प्रसिद्धि दी जाती है ताकि उस प्रसिद्धि का प्रयोग अधर्मी, नास्तिक व म्लेच्छ ना कर सके। प्राचीन काल से ही गुरु बनने की परंपरा चल रही है। धर्मानुसार व ग्रंथानुसार ये कहा गया है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु ईश्वर से बढ़कर है। गुरु की शरण में आओ। गुरु साक्षात भगवान है और इसका उदाहरण गुरु गीता आदि अनेक ग्रंथों व आगम निगम में निहित है, जहाँ इस महत्व को स्वयं शिव ने बताया है। ग्रंथों के इन श्लोकों को आप स्वयं देख लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। उन सद्गुरु को प्रणाम है। अखंडम मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अखंड है, सकल ब्रह्मांड में समाया है, चर अचर में तरंगित है, उस प्रभु के तत्व रूप को जो मेरे भीतर प्रकट कर मुझे साक्षात दर्शन करा दे, उन गुरु को मेरा शत शत नमन है। अर्थात वही पूर्ण गुरु है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंखें जिसने ज्ञान रूपी काजल की शलाका से खोली है, ऐसे श्री सद्गुरु को नमन है, प्रणाम है। नमोस्तु गुरवे तस्मै इष्ट देव स्वरूपिणे यस्य वाग्मृतं हन्ति विषम संसार संज्ञकम। अर्थात उन गुरुदेव रूपी इष्ट देव को वंदन है जिसकी अमृतवाणी अज्ञानता रूपी विष को नष्ट कर देती है। निवर्तयत् पन्यजन्यम प्रमादतः स्वयं च निष्पाप पथे प्रवर्तते गुणातितत्वं हितमिच्छुरंगिनां शिवार्थीनां यः स गुरु निगद्यते स गुरुर्निगद्यते। अर्थात जो दूसरों को प्रमाद करने से रोकते हैं, स्वयं निष्पाप मार्ग पर चलते हैं, हित और कल्याण की कामना रखने वाले को तत्वबोध कराते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। नीचम शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधौ गुरोस्तु चक्षुर्विषयेन यथेष्टासनो भवेत्। अर्थात गुरु के पास हमेशा उनसे छोटे आसन पर बैठना चाहिए। गुरु आते हुए दिखे तब अपनी मनमानी से नहीं बैठना चाहिए। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटि शतेन च दुर्लभा चित्त विश्रांति गुरु बिना दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना विना गुरु कृपाम परम। अर्थात बहुत कहने से क्या, करोड़ों शास्त्रों से भी क्या, चित्त की परम शांति गुरु के बिना मिलना दुर्लभ है। कुकारस्त्वंधकारस्तु
ऋकारस्तेज उच्यते अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। अर्थात गुकार यानी अंधकार और ऋकार यानी तेज। जो अंधकार का निरोध करता है अर्थात अंधकार का ज्ञान का प्रकाश देकर निरोध करता है, वही गुरु कहा जाता है। शरीरम चैव वाचं च बुद्धिन्द्रिय मनांसि च नियम्य प्राञ्जलिः तिष्ठेत वीक्षमाणो गुरोर्मुखम। अर्थात शरीर, वाणी, बुद्धि, इंद्रिय और मन को संयम में रखकर हाथ जोड़कर गुरु के सम्मुख देखना चाहिए। देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न कंचन गुरुस्त्राता 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 न संशयः। अर्थात भाग्य रूठ जाने पर गुरु रक्षा करते हैं, गुरु रूठ जाए तो कोई रक्षक नहीं होता। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक शिक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम श्री गुरुवे नमः। ये सब ग्रंथ आज नहीं लिखे गए, वर्षों से हिंदू समाज में प्रचलित है और धर्म को मानने की स्वतंत्रता आधुनिक भारत का संविधान भी देता है। आपको भारत में अक्सर गुरु बिना दुनिया अंधेरी जैसे गीत सुनाई देते होंगे। किसने लिखे ये गीत? ये गीत किसी प्रेमी भक्त के शब्द है जो हृदय और उसके भाव को जानता है, जो धर्म, गुरु, सनातन संस्कार और नश्वर जीवन के सार को जानता है। लेकिन म्लेच्छों को ये भजन तीर की तरह चुभते हैं, सीने में आग लग जाती है उनके। आप पूछेंगे क्यों? कारण है उनकी म्लेच्छता। बेचारे माता पिता प्रेम विहीन, गुरु संस्कृति संस्कार विहीन, दया के पात्र, कुबुद्धि, मनोबंध युक्त पापी सत्य क्या जाने। उनको तो बस नास्तिक बनना है या स्वयं को तर्कशील दिखाना है ताकि हिंदू धर्म से, हिंदू संस्कृति से या किसी हिंदू धर्म गुरु से शत्रुता निकाली जा सके। आपने म्लेच्छों को और उनके संगठनों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि बहुत से गुरु भभूत निकालते हैं, चमत्कार करते हैं, एक एक गुरु ने लाखों की संख्या में चेले पाल रखे हैं, ये एक अजीब परंपरा शुरू हुई है। हा हा हा। गुरु जो भभूत निकालते हैं दरअसल वो नास्तिक म्लेच्छों की लेने का तरीका भर है। गुरु या ईश्वर की कृपा भाव मात्र से मिल जाती है, पर जानबूझकर गुरु ऐसा करते हैं क्योंकि केवल धर्म प्रचार से संस्कृति और सनातन नहीं बचेगा, बल्कि सनातन के शत्रुओं, नास्तिकों और म्लेच्छों की अच्छे से लेनी होगी। ये युद्ध है, इसलिए भभूत के नाम पर नास्तिक म्लेच्छों के पिछवाड़े से भभूत निकालती है। इसलिए हिंदू गुरुओं की रणनीति को ठीक से समझे, नास्तिकों के चक्कर में ना पड़े। चमत्कार करे व और ज़्यादा करे, तब तक करे जब तक ये सब समूल नष्ट न हो जाए, इनके स्थान विशेष से भभूत न गिरने लगे। इस खुशी में बोलो जय माँ धमावती, जय जय माँ धमावती। गुरुओं को लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में चेले पालने चाहिए ताकि देश नास्तिकों व म्लेच्छों के हाथों में न जाए। इसलिए विचार युद्ध से हिंदुओं को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। ये नई परंपरा हिंदुओं की शान है और एक जबरदस्त रणनीति भी। ये देश हिंदुओं का था, है और रहेगा भी। आगे पूरा विश्व भी हिंदू हो ही जाएगा। इसलिए असली गुरुओं को पहचानो और अंध नास्तिकों को सबक सिखाओ। आइए इन गुरु विरोधियों, धर्म विरोधियों, म्लेच्छ नास्तिकों का सफाया करें और इनको आज़ादी दे, क्योंकि ये लेके रहेंगे आज़ादी और हम दे के रहेंगे आज़ादी। जय अखंड भारतवर्ष। हर हर महादेव।